दोस्तों 28 का सेशन और बचे हुए 27 के क्वेश्चंस दोनों सुनिए। इट्स मी बुशरा खान। फिर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, शेयर ज़रूर करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें। ठीक है, याद रखना आपकी प्रोग्रेस है तो इस चैनल की प्रोग्रेस है, लेकिन इस चैनल की प्रोग्रेस है तो वो आपकी प्रोग्रेस है। ठीक, यहाँ मैं जो गारंटेड कंटेंट भेजती हूँ उसको कंटिन्यू देखिए, रोज़ाना रिवाइज भी किया कीजिए और सारे लोग कंप्लीट वॉच करके अच्छे फीडबैक्स भी दिया करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। ICC का नया प्रबंधक यानी कि मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो प्रबंध निदेशक, प्रबंधक है ये, तो क्या बोलेंगे? मैनेजर। क्या बोलेंगे? ICC का मैनेजर। तो ये कौन बने? ये बने हैं वसीम। फर्स्ट नेम याद रखेंगे, वसीम खान। ठीक है, वसीम याद रखिए। ग्रेग वारकल्ले वैसे भी CEO थे और चेयरपर्सन कौन है? जियोफ एलार्डिस्क। दुबई में हेडक्वार्टर है और 1909 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले 5 क्रिकेटर्स में किस भारतीय क्रिकेटर ने स्थान बनाया है? तो रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा वैसे भी दूसरे नंबर के प्लेयर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन लिए हैं। पहले नंबर के विराट कोहली थे ICC क्रिकेटर्स में। लेकिन अभी बता दूं, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 5 क्रिकेटर शामिल होते हैं। उन 5 में एक नाम जिनका है वो है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड पीस एम्बेसडर यानी वैश्विक शांति राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हुई हैं वैश्विक शांति राजदूत यानी वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अपॉइंट कौन हुई है? बबीता सिंह। कौन? बबीता सिंह। जसलीन कोहली, वाकई बहुत सारे नाम बताएं आपको, उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाटो यानी नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला लॉक सील्ड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो लॉक सील्ड अभ्यास का आयोजन ये किया है किसने? नाटो ने। कहाँ? इस्टोनिया में। दोस्तों इस्टोनिया, इसकी कैपिटल करेंसी आपको देखनी है। इस्टोनिया में लॉक सील्ड या क्या नाम है? लॉक सील्ड नाम का एक अभ्यास, लॉक्ड याद रखिए, लॉक याद रखिए, उससे याद रहेगा। ये अभी नाटो ने इसका आयोजन किया है, मतलब इस अभ्यास को के लिए काम किया है, इसको आयोजन करवाया है। ठीक है, ये इसमें पूरी तरह इसका अभ्यास जो करवाया है, एक डिफेंस एक्सरसाइज करवाई एक तरह की, तो वो कहाँ? एस्टोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आपको बता देती हूँ एक चीज़ और। आपको पता था राजीव कुमार उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के? थे ना राजीव कुमार उपाध्यक्ष? राजीव कुमार थे। अब कौन बन गए हैं? अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं। ये कौन नए उपाध्यक्ष बने, ज़रा बताइए मुझे। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हज समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय हज समिति, इंडियन हज कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? अब्दुल्ला। बस यार उनका फर्स्ट नेम याद रखेंगे, अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला बने हैं इंडियन हज कमेटी के प्रेसिडेंट। और महफूजा खातून और एक और हैं, महफूजा खातून और एक और लेडी हैं, 2 लेडी बनी है पहली बार उपाध्यक्ष किसकी? हज कमेटी की। तो महफूजा खातून का नाम याद रखिए और एक अब्दुल्ला, ये इनका मेन नाम है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकसील्ड की बात हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $500 मिलियन का अतिरिक्त
ऋण सहायता ऋण भारत किस देश को देगा? श्रीलंका को। श्रीलंका ने 51 अरब यूएस डॉलर के कर्ज को देने में असमर्थ बताया खुद को। भारत 500 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता करेगा, लेकिन वो किसके लिए? कि वो इसके लिए कि जो है श्रीलंका ईंधन खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंडिया आए हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंडिया, ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है। इन्होंने बड़ोदरा में एक संयंत्र की शुरुआत करवाई है। ये संयंत्र कौन सा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभी इंडिया आए हैं। इन्होंने एक बड़ोदरा में किसी संयंत्र की स्थापना करवाई है। ये कौन सा संयंत्र है? ठीक है, ये बताइएगा। गुजराती फैक्ट्स बताती रहती हूँ। भूपेंद्र भाई रजनीश पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, गांधीनगर कैपिटल है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटली टिकटाइजेशन करने के लिए पूरी तरह या फुल्ली डिजिटल बस सर्विस कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में। देखिए, इसमें ना कोई कंडक्टर होगा, इसमें कोई कंडक्टर नहीं होगा, और लोगों को अपना स्मार्ट कार्ड ना, इसमें टिकट का कुछ है, इसमें पूरी तरह डिजिटल है। इसमें स्मार्ट कार्ड टच करना है लोगों को तो स्टेप अप हो जाएंगे, और जब वो जहाँ रुकना है उतरना है, स्मार्ट कार्ड को टच करेंगे तो स्टेप डाउन हो जाएंगे, यानी उतर जाएंगे, गेट डाउन कर जाएंगे। ये पूरी तरह डिजिटल बस है, और ये भी शुरू हुई है कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। 17 लाख का कल आपको एक बताया था, किस पे जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36 का बताया था। किस पर? सेंट्रल बैंक में। तो 1911 में उसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर है मुंबई में हेडक्वार्टर है, मुंबई में। ठीक है, याद रखना। MD&CU कौन है? ये तो थोड़ा आप भी देखा करो, पता चल जाएगा। और आपको बता दूं क्या, इसमें पिछले क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का जिला जामताड़ा ऐसा जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो जी हाँ, झारखंड का है एक जामताड़ा ज़िला। इसके हर गांव के अंदर जो पंचायत घर है उसमें पुस्तकालय है, हर गांव में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है। तो जामताड़ा ये पहला ज़िला बना है झारखंड का जिसके अंदर बुक लाइब्रेरी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। इसमें सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो अमेरिका। जी हाँ, सैन्य खर्च जो सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत, थर्ड पे कौन है? भारत। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनीज के लिस्टेड होने के मामले में यानी सूचीबद्ध मामले में कौन नंबर 1 पर है? अमेरिका। केतन ब्राउन जैक्सन फर्स्ट अश्वेत चीफ जस्टिस बनी है अमेरिकन हाई कोर्ट में। ठीक है, और केतन ब्राउन जैक्सन की बात हो गई। IP इंडेक्स में नंबर 1 पे है अमेरिका। चाहे वो एंटनी ब्लिंकन हो, चाहे वो क्रिस्टीन बरमोथ हो, चाहे वो दूसरा आपूर्तिकर्ता देश हो भारत का, चाहे वो कुछ और बहुत तेरे फैक्ट्स मैंने आपको बताए। ट्रुथ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बैडमिंटन एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? बैडमिंटन एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देखिए, ये है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, इंडोनेशिया मलेशिया के पास पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। और एशियाई बैडमिंटन एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा है यहीं। झारखंड के फैक्ट्स अभी जो है हम डिस्कस कर लेंगे थोड़े बहुत, वैसे आपको बताते रहते हैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2022-23 में कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 3.1%, 3.2%, 4.1% कहा था कि भारत की जीडीपी रहेगी, किसने? वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 में। और अब 3.2%, 4.1% से कहाँ गई माइनस हो के 3.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी अपने इंडिया की, ऐसा अनुमान व्यक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। सीएफओ अंशुला कांत और डेविड मालपास प्रेसिडेंट मनीला में, तभी आपको बताया 1966 में एडीबी की, नहीं सॉरी वर्ल्ड बैंक की बात करें। डेविड मालपास प्रेसिडेंट, सीएफओ अंशुला कांत, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और स्थापना हुई 1945 में एडीबी के। चलो तो एडीबी का भी बता देते हैं, कौन है? मत्सुगुओशकावा हेड में, और हेडक्वार्टर बता ही दिया, मनीला, मतलब मनीला में है। 1966 में उसकी स्थापना हुई थी, चलो वो भी बता दिया। ठीक है जी, चलिए एक दो इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। अमेरिका के जो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? यूजीन पार्कर, इनकी अभी डेथ हो गई है, पता है ना आपको। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत ने अभी कार्य कौशल समूह यानी वर्क स्किल ग्रुप का यूएसए के साथ, अपने भारत ने यूएसए के साथ मिलकर गठन किया है। वर्क एंड स्किल ग्रुप, वर्क या क्या कहेंगे, कौशल कार्य समूह का भी गठन किया है अपने देश भारत ने यूएसए के साथ मिलकर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलो थोड़ी सी बात झारखंड की भी कर लें। वैसे तो बिहार की बहुत चीज़ों को मिला है, मगई पान हो, चाहे वो सेला चावल हो या कुछ भी हो, कतरनिया राइस, सॉरी, है ना, और हाँ सेला चावल भी कहते हैं, और बहुत कुछ है। लेकिन झारखंड की सौरी खोबर आर्ट को भी जीआई टैग मिला है, और भी चीज़ें हैं, पर सौरी खोबर आर्ट मुझे याद है। तो अभी रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस, पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क है, महुआ दनर, डलमा, हजारीबाग, पालकोट, पारसनाथ, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अच्छा, ये जो है झारखंड, इसमें दूरदर्शन के साथ मिलकर पाठशालाएं शुरू की गई, युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सहाय योजना, लिंचिंग और मॉक वायलेंस पर अभी रोकने के, मतलब इस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया, नीलांबर पीताम्बर योजना शुरू की गई, बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की गई, है ना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा स्टूडेंट्स को, बिजनेस करना है तो आगे पढ़ाई करनी है, मतलब आप कुछ अपना पढ़ाई करके कुछ अपना करना है या हाईएस्ट स्टडी करनी है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, मेरे रिजल्ट ज़रूर दिया करें। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि अभी बताया शायद नहीं बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस, याद रखना, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, इंटेलेक्चुअलिटी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के गठन करने के लिए पहला कदम जो उठा था वो 26 अप्रैल 1970 में उठा था। उसी प्रयास के चलते 26 अप्रैल को हर बार क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खोंगजोंग दिवस कब मनाया जाता है। खोंगजोंग दिवस तो ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। और कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। 1891 में जो स्वतंत्रता मिली थी, मतलब भारत के अस्तित्व में शामिल हो गया था। राज्य का दर्जा अलग बात है, आज़ादी के बाद प्राप्त हुआ, लेकिन आज़ादी 1891 में मिल गई थी, है ना। तो मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। केवल लामझाओ लोकटक झील, केवल लामझाओ वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क, है ना। मीराबाई चानू जो अब क्या है, सब बहुत फेमस वेटलिफ्टर है और एएसपी भी हैं, ठीक। फुडोल पहल, ये सब कुछ। इम्फाल कैपिटल, अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है। ला गणेशन कौन है? गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी भारत की वर्ल्ड की सबसे ओल्ड एज यानी बुजुर्ग महिला यानी सीनियर सिटीजन वेमेन, ये लेडी सीनियर सिटीजन लेडी का देहांत हुआ है। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो वर्ल्ड की सबसे बुजुर्ग, वर्ल्ड ओल्डेस्ट वेमेन, ये लेडी जो भी करना है कहना है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेडी, ये थी केन पिनाका। ये जापान की थी, 119 साल की थी और इनकी अभी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ। अच्छा, मैंने आपको सिफरी की अभी फुल फॉर्म बताई थी, जो सैनिक खर्च वाला क्वेश्चन बताया। क्या बताया या नहीं बताया पता नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है, भूला नहीं है। और ये जापान की थी तो डुअल मोड वाहन याद है, बताया था, रेलवे पटरी और ट्रैक पे चलता है ना। और एसो ज्वालामुखी पर में विस्फोट हुआ था। पी साईनाथ को माउंट फुको का पुरस्कार मिला था, वो भाई भारत के थे। येन कैपिटल थी येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है येन करेंसी, टोक्यो कैपिटल डाइट संसद, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे जापान, ठीक। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखो। नहीं, मणिपुर की ज़रा आज़ादी के ऊपर जो बताया उसको दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे याद आ गया, मैं भूल गई थी। असल में ऐसा हुआ था 1891 में मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए नहीं, मणिपुर की जो फ्रीडम है, जो इसकी लिबर्टी है वो बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए एक मणिपुर के जो लोग थे उन्होंने युद्ध लड़ा था। किससे? एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। एंग्लो मणिपुर वॉर वो हुआ था 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को जब हुआ था 1891 में, तो उस मणिपुर की आज़ादी को बनाए रखने के लिए मणिपुर के बहुत से सपूतों ने जान दी थी। तो जिन सपूतों, जो शहीदों की जान गई थी, सपूत जो शहीद हुए, उन्हीं की मेमोरी में मनाया जाता है ये खोंगजोंग दिवस। अब आई बात समझ में? अच्छा, एक बात और बता दूं, कैच द रेन 2022 का जो उद्घाटन किया है वो एन वीरेंद्र सिंह, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि मणिपुर में लाई हरोवा त्यौहार तो मनाया ही जाता है, ये तो मैं बताती हूँ। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो मणिपुर में फहराया जाएगा। मैं स्वतंत्रता को लेके ध्यान कर रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि फ्रीडम तो पहले से ही थी, आज़ाद के मैंने कैसे बता दिया। तो इसकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए वो एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पंजाब सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब गवर्नमेंट ने किस राज्य यानी यूटी या राज्य जो भी कहिए गवर्नमेंट के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दैट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के साथ पंजाब सरकार ने क्यों समझौता किया है? तो उसका रीज़न ये है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं और क्लिनिक्स खोले जाएं, यानी 117 स्कूल खोले जाएंगे ज्ञान साझाकरण समझौता के तहत।
ज्ञान साझाकरण समझौते के तहत 117 स्कूल खोले जाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक विकसित किए जाएंगे। क्या? मोहल्ला क्लिनिक और 117 स्कूल। एक्चुअली पंजाब में ना थोड़ा सा एजुकेशन है, देखो वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, हट्टे कट्टे हैं, काम भी खूब करते हैं, दिल वाले भी हैं, अच्छे दिल के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में अच्छे बुरे है ना, कोई बड़े दिल का होता है, कोई छोटे दिल का होता है, लेकिन फिर भी एजुकेशन के मामले में पीछे है पंजाब। तो इसीलिए पंजाब सरकार ने सहारा लिया है दिल्ली गवर्नमेंट का। सहारा इन द सेंस समझौता किया है, ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के तो सभी फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको, है ना, सारे के सारे फैक्ट्स बताती हूँ। अब मैं बताऊँ क्या? आप प्लीज़ रिवाइज कर लेना। पंजाब का बता देती हूँ। रोपड़ बना था 23वां ज़िला, नहीं सॉरी, मलारकोटला बना था 23वां ज़िला। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी पटियाला में बन रही है। बसेरा, आशीर्वाद, मेरा घर मेरे नाम, ये सभी योजनाएं। जगन्नाथ यात्रा को राज्य टैग मिल गया। ई दाखिल पोर्टल और डिजी नेक्स्ट ये सब पंजाब में शुरू हुई। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बता दिए। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी बताया है थोड़े दिन पहले ही, आप ही बताओगे कौन है चीफ मिनिस्टर। नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी के बाद बने हैं, बताना है आपने, क्योंकि मैं कई बार बताई हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एलॉन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में ख़रीद लिया है? हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में ख़रीद लिया है? तो 44 अरब डॉलर में ट्विटर को ख़रीद लिया है एलॉन मस्क ने। कौन है? वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क एट प्रेजेंट, आई हुई रिपोर्ट के अनुसार। दूसरी बात, टेस्ला और स्पेस एक्स की बताते रहती हूँ, कितने सारे सैटेलाइट्स लग रहे हैं, जाल की तरह बिछाए जा रहे हैं ज़मीन की चारों तरफ। तो स्पेस एक्स और टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक कौन है, ओनर कौन है? एलॉन मस्क। इन्होंने 9% हिस्सेदारी तो पहले ही ख़रीद ली थी ट्विटर में, और अभी और इन्होंने 52.20 ऐसे कुछ पर परसेंट के पर डॉलर के, मतलब 52.2 ऐसे करके कुछ पर परसेंट के हिसाब से इन्होंने टोटल मिला के अब 44 अरब डॉलर में ख़रीद लिया है ट्विटर को। किसको? ट्विटर को। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर है, पराग अग्रवाल हेड है, और स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। कब? 2006। क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल टिकट लेस सिस्टम बसेस शुरू करने वाला डिजिटल टिकट लेस सिस्टम बस सर्विस शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल टिकट लेस यानी डिजिटल टिकट रहित प्रणाली बस सेवा शुरू करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। याद रखना, महाराष्ट्र के सभी फैक्ट्स आपने रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी कुछ, लेकिन थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन हाल ही में अभी क्वेश्चन है द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक का विमोचन किसने किया है? द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका विमोचन किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। किसने? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। इन्होंने 2 किया था, एक द मैजिक करके एक बुक है, वो भी एक अविनाश सेन ने लिखी थी, और ये अविनाश मोहपात्रा ने लिखी है। कौन सी? द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। इसका भी विमोचन किया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। उड़ीसा के फैक्ट नहीं बता रही हूँ, वो आपने रिवाइज कर लेने। ठीक है। क्वेश्चन है मलिया ग्रैंड प्रिक्स
2022 किसने जीती है? एमेलिया ग्रैंड प्रिक्स, यानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स होती है वो एमेलिया की, वो किसने जीती है? तो मैक्स वेस्टअपन ने। ठीक है, मैक्स वेस्टअपन ने जीती है। बहुत से ड्राइवर्स के बारे में, ये रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वेस्टअपन, इन्होंने एमेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है 2022 की, याद रख लेना मैक्स वेस्टअपन ने। याद रखना, जितने भी ग्रैंड प्री होते हैं उनको याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एक बस के बारे में अभी जो महाराष्ट्र बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मुंबई में शुरू हुई ये बस जो डिजिटल टिकट लेस सिस्टम बस सर्विस है। वो है क्या? आपको एक डिवाइस लगा होगा उसमें, वहाँ पे अपने स्मार्ट कार्ड को टैपिंग करना है, जब चढ़ेंगे तो आप बस में बैठ जाएंगे, उतरेंगे तो टैपिंग करेंगे, किराया खुद ब खुद कट जाएगा, ना कोई करेंसी देंगे ना कुछ देंगे। ऐसा बस सर्विस शुरू करने वाला है, ऐसा डिजिटल टिकट लेस सिस्टम बस सर्विस शुरू करने वाला पहला जो राज्य मुंबई, वो महाराष्ट्र शहर मुंबई है यार, ठीक याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सबसे ज़्यादा एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा के वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है अपने देश भारत ने, एक साथ सर्वाधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर। अमित शाह के सामने, यानी अमित शाह साहब हमारे जो, सॉरी आपको लगा होगा कि कोई पर्सनैलिटी है, नहीं, अमित शाह साहब हैं जी, होम मिनिस्टर अपने। तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के सामने, ठीक है, वो एकदम से मैं कभी ऐसे किसी को नहीं बोलती हूँ अमित शाह, मतलब आदत ही नहीं है। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके सामने एक साथ कहाँ, जगदीशपुर में खास से असम में पड़ता है ये, 78,220 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज अपना फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बना लिया है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य ने 18 दिसंबर को किस राज्य ने भी 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यानी माइनॉरिटीज़ राइट्स एंड अफेयर्स डे, माइनॉरिटी राइट्स डे मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया करेगा तमिलनाडु। और अभी आपको बताया था 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर क्या मनाएगा? इक्वालिटी डे। क्या राइट टू इक्वालिटी सुना है ना? तो इक्वालिटी डे, इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी डे कौन मनाएगा? तमिलनाडु। तो दोनों इम्पॉर्टेंट डे, एक 14 अप्रैल को समानता दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। तमिलनाडु का तमिल थाई वस्तु को गीत और बाकी एलिट फोर्स जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, है ना, बहुत कुछ है। हल्दी अनुसंधान संस्थान भारत का पहला है। फिश प्रोडक्शन नंबर 1 है। के स्थान चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। तो इस तरह आप सभी रिवाइज कर लेना, मैंने तो अभी यहाँ फैक्ट्स छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चलो एक बात और, तमिलनाडु की बात हुई है ना, थोड़ा सा और सुनो। देखो ये जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स था ना, ये किसने जीता था? अभी बताया था मैक्स वेस्टअपन ने। एक है चार्ल्स लेक्लर, उनके बारे में भी याद रखना, सबका याद रखना है ग्रैंड प्री, लेकिन चार्ल्स लेक्लर का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 और बहरीन ग्रैंड प्री, यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री, याद रखना, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री और बहरीन ग्रैंड प्री, ये दोनों अभी 2022 के हैं दोनों, चार्ल्स लेक्लर ने जीते थे। और अभी एमेंगलिया रोमांगना जो ग्रैंड प्री है, ये किसने जीती है? मैक्स वेस्टअपन ने, ठीक है। ये याद। महाराष्ट्र की बात करें, महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है पुणे में। MSME सेंटर बन रहा है पहला, कहाँ? सिंधुदुर्ग में। पुणे में क्या क्या बन रहा है भैया? कृषि निर्यात केंद्र बन रहा है। कृषि निर्यात केंद्र के अलावा नीरज चोपड़ा स्टेडियम है,
और भी बहुत कुछ बन रहा है भाई महाराष्ट्र में, है बहुत कुछ जो अभी मैं रिवाइज कराने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। सेशन बहुत लंबा हो गया है। भगत सिंह कोश्यारी चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे दीपांकर दत्ता हैं चीफ जस्टिस, बॉम्बे कैपिटल है। ठीक है, तो इतना बता दिया है मैंने आपको, लेकिन बाकी बहुत कुछ बनाया हुआ पुणे में, ये याद रखना। हाँ, एक बात और, रिलायंस ने सबसे बड़ा जो संस्कृत एंड मतलब कल्चरल सबसे बड़ा जो कल्चरल ट्रेड सेंटर खोला है ना रिलायंस जियो ने, वो अपना खोला है पुणे में। कहाँ? महाराष्ट्र में। लो, ये इतना इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूली गई। नारकोटिक सेंटर हर ज़िले में है, ठीक, ये साबित हुआ है। नारकोटिक सेंटर, ये भी याद रखना जी। तो बहुत कुछ है ऐसे, तो मैं बताते ही रहूँगी बताती रहती हूँ। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक फेस्टिवल 2022, वर्ल्ड बुक फेस्टिवल 2022, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है, किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है? तो अपना देश भारत गेस्ट ऑफ कंट्री ऑनर के रूप में पार्टिसिपेटेड रहा है वर्ल्ड बुक फेस्टिवल 2022 में। अब ये कहाँ आयोजित हुआ था? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी ग्रे लिस्ट में बहुत टाइम से पाकिस्तान है और अभी UAE को भी डाला है इसने। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। 3 हो गए, FATF यूनेस्को, OECD FATF यूनेस्को OECD, और चौथा कौन सा बच गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये हो गया 4। और एक है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी EA, इन सब के हेडक्वार्टर हैं। बाकी मिलेंगे कल 29 के सेशन में। ये था 28 का और 27 का बचा हुआ सेशन। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।